हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, पत्नी आपकी ज्वेलरी लेके चली जाती है या फिर वो लॉकर में रखवा देती है और उस लॉकर का एक्सेस उसके पास ही होता है, आप नहीं कर सकते हैं। तो ज्वेलरी वापस कैसे ले? ऐसे में आप थाने जाते हैं, कोर्ट जाते हैं तो कोई भी आपकी सुनता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही आज मैं बताऊँगी। आपकी जो सारी कन्फ्यूज़न है, क्या करना चाहिए, कैसे वापस मिले, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। एक ऐसी धारा बताऊंगी जिसमें कि वो एप्लीकेशन सिर्फ आप देंगे तो आप वो ज्वेलरी वापस ले सकते हैं, उसकी रिकवरी वापस ले सकते हैं। या लॉकर में है तो उस लॉकर पे स्टे लगवा के कोर्ट के थ्रू ही वो ज्वेलरी आपको वापस मिल जाएगी। तो जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मोस्टली यही होता है जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी क्या करती है, सबसे पहले ज्वेलरी लेके चली जाती है और वो ज्वेलरी लेके चली जाती है। उसके बाद भी केस कर देती है कि मेरी ज्वेलरी वहीं पर है ससुराल में, जिसे स्त्रीधन कहा जाता है। आमतौर पे आप जैसे लोग ना बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं कि जो पत्नी ज्वेलरी लेके जाती है वो तो उसको स्त्रीधन है, और जो आपको भी शादी का टाइम मिली रहती है ना, तो वो कहती है वो मेरा ही ज्वेलरी है, वो आपका नहीं है। और इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पति भी बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते थे, वो खुद ही दे देते हैं कि हाँ भाई ले, ये तेरे शादी से आया है, मुझे मिला है, भले क्या हुआ है तो तेरा ही, ले जा तू, बस मुझे पीछा छुड़ाना कैसे भी तरीके से। तो यही आप बहुत लोग गलत करते हैं। आपको जो शादी मिलती है, आपको ज्वेलरी मिले हो या आपकी माँ को, आपकी बहन को, तो वो आपको ही है। जो पत्नी को मिला है वो उसी की स्त्रीधन काउंट होगी, वो नहीं होगी। तो इस कन्फ्यूज़न में बहुत लोग अभी तक रहते हैं। अब देखो, पत्नी स्त्रीधन तो लेके चली जाती है, लड़ाई झगड़ा करी, अपनी ज्वेलरी लेके चली गई, ऊपर से कंप्लेंट भी मार देगी कि मैं लेके नहीं आई, मुझे नहीं मिली है, पति के पास ही है या मेरी सास के पास है, ससुराल में ही है, तो मुझे वापस दिला जाए। तो ये दूसरा झूठ होता है और आपको पता है कि सच है क्या। तो आपके पास अगर प्रूफ है, एविडेंस है, तो वो कोर्ट में आप दिखा दो, डरने की ज़रूरत नहीं जब पता है कि पत्नी झूठ बोल रही है। तो दूसरी बात करते हैं कि वो अपनी तो ले गई, साथ में आपकी भी ज्वेलरी ले गई जो आपको मिली थी, और वो उसमें उसका हक नहीं है, सिर्फ आपका ही हक है। और ये आपकी माँ की जो ज्वेलरी मिली थी, जो मिली वो बात अलग है, बट जो आपकी माँ की ही थी, वो खुद की उनकी ज्वेलरी थी, वो भी साथ में ले गई। तो उनकी रिकवरी कैसे करवाया जाए? या फिर वो लॉकर में रख के चले गए, अब वो लॉकर का एक्सेस आप खोल नहीं सकते। पुलिस में जा रहे, थाने में जा रहे, बता रहे हैं कि हमारी ज्वेलरी वो लेके चली गई है तो हमें वापस दिलाया जाए। कोर्ट नहीं सुन रहा आपकी, पुलिस वाले नहीं सुन रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप रिकवरी करवा सकते हैं? देखो, इस सिचुएशन में आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जो बहुत काम आएगा। सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें क्या करना है आपको, देखो सबसे बड़ा है कि अब इसमें कंफ्यूज होंगे कि आपको एप्लीकेशन लगानी है या केस करना है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इसमें आप एप्लीकेशन लगा दो या फिर पिटिशन एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, तो आप लगा दो, बट केस नहीं करना। क्योंकि अगर सेक्शन 27 में आपका ऑलरेडी केस चल रहा हो या सेक्शन 9 का चल रहा हो या चाइल्ड कस्टडी का चल रहा हो, तो उसमें आप केस मत करो, नॉर्मल एक एप्लीकेशन फाइल कर दो। अब सेक्शन 27 क्या कहता है कि सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर मैरिज के टाइम में हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो वापस हम उसकी रिकवरी करा सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या कोई प्रॉपर्टी पत्नी ने धोखे से अपने नाम करवा ली हो या उसके नाम हो, बट आपकी प्रॉपर्टी थी, पैसे तो आपने कर रखे हैं, तो वो वापस आप लेना चाहते हैं, अपने नाम करवाना चाहते हैं। तो इस सेक्शन 27 की एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं, और यह जो आपकी ज्वेलरी पत्नी लेके गई है उसकी आप रिकवरी करा सकते हैं। वो वापस कोर्ट आपको ज्वेलरी दिला देगा। और या पत्नी उसने लॉकर में रख दिया और एक्सेस आपके पास है नहीं, आप नहीं कर सकते, तो उसको आप बोल सकते हैं कोर्ट में कि आप इस लॉकर को सीज करें या इस पर स्टे दें, तो वो होगा आपको डिक्री मिलेगी, स्टे भी होगा लॉकर पे पूरी तरीके से, या सीज हो जाएगी और आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, फिर आपको है जो आपकी ज्वेलरी वापस मिल जाएगी। तो ये एक सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है, चाहे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या ज्वेलरी आपकी जो वापस आप चाहते हो। तो इसमें आप पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन डाल के आप अपनी ज्वेलरी की रिकवरी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि भाई स्त्रीधन में कैसे गया। देखो, अगर आपके पास सबूत भी है ना कि आपको पता चल गया है जो वो ज्वेलरी लेके गई है और वो मना कर रही है, डिनाई कर रही है कि नहीं मैं तो सिर्फ अपनी ज्वेलरी लेकर आई हूँ, वो मेरी स्त्रीधन थी और मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ, तो अगर आपको लगता है आपके पास सबूत है
जैसे वहाँ से निकलने के बाद ससुराल से वो किसी फंक्शन में गई हो, पार्टी में गई हो, कहीं भी, और उसने ज्वेलरी पहनी हो, फ़ोटो उसने डाल दी हो, कहीं व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दी हो, FB पे डाल दी हो, कहीं पे भी डाल दी हो, और वो आपको पता चल गया होगा हाँ भाई यही ज्वेलरी थी जो ये मेरी लेके गई है, मेरी माँ की या मेरी ज्वेलरी थी, तो ये वो जो फ़ोटो होगी वो आप कोर्ट में दिखा दो कि ये रहा एविडेंस, ये सारी चीज़ें जो मना कर रही हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें करो। और बात रही बाद में जैसे बोलते हैं ना, जांच पड़ताल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है पूरी तरीके से, पुलिस एक तरफा ही करती है कि भाई पत्नी ने जो बोल दिया हाँ भाई इसको ज्वेलरी नहीं मिली है, तो वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, आपको लिखवा देंगे कि हाँ भाई साइन कर कि जो तूने सारी चीज़ें दी है वापस नहीं दी है। तो आप भी डर के कारण उस पर साइन कर देते हो पेपर पे। तो आपको यही काम नहीं करना है, क्योंकि पत्नी ने ऑलरेडी वो अपनी स्त्रीधन लेके गई है, ज्वेलरी लेके गई है, फिर वो वहाँ पे पुलिस आपको धमका के डरा के साइन करवा रहा है कि आपने नहीं दी है। तो ये बिल्कुल मत करिएगा। आप बोलिए नहीं ये लेके गई है और हमारी भी लेके गई है, आप जाके घर पे इन्वेस्टिगेट करो, इसके भी घर पे इन्वेस्टिगेट करो, आप बिना डरे बोलो ये चीज़ें, तो पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है, किसके पास ज्वेलरी है ये किसके पास नहीं है। तो वो चीज़ें, और जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब आपको पहले ही पता चल जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ जब पत्नी आपको पहले ही अलर्ट कर देती है कि वो जिस दिन घर छोड़ के जाएगी आप पे केस करेगी, एक नहीं घुमा फिरा के बहुत केस कर देंगे आप पे, तो आप उसी वक्त से एविडेंस बनाना स्टार्ट कर दो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। अपना रिएक्शन मत दो आप, जैसा उसका बिहेवियर, आपके साथ बातचीत करने का तरीका, आपके साथ माँ बाप का तरीका, और लड़ाई करके जब गई है ना, जिस दिन वो घर छोड़ के जाती है, अपना ससुराल छोड़ के जाती है, उसी समय आप कंप्लेन कर दो पुलिस में कि भाई ऐसे ऐसे मेरी वाइफ छोड़ के लड़ाई झगड़ा करके या फिर अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ के चली गई है, वो कोई रीज़न नहीं बता रही है, ताकि वो जो आप कॉल करोगे उस समय और जो कंप्लेंट दर्ज करोगे वो एक एविडेंस का काम करेगी कि मैंने तो पहले ही कंप्लेन कर दी थी कि मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है। और अगर कुछ सामान लेके गई है, कोई भी चीज़ें, ज्वेलरी लेके गई है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगता है कि लेके गई है, पैसे लेके गई है, तो वो कंप्लेंट में ये चीज़ों का भी जिक्र करो कि वो चीज़ें लेके गई है और आपने एविडेंस बनाया है, वीडियो रिकॉर्ड करी है, वो सारी चीज़ें करी है, तो वो भी आप कोर्ट में दिखा दो, थाने में दिखा दो। तो ये बहुत कम आएगा। जब आगे जाके पत्नी केस करेगी ना कि ऐसे ऐसे इसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, मार पीट के निकाला, या दहेज का केस करेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं स्त्रीधन नहीं लेके गई, ज्वेलरी नहीं लेके गई, तो वो चीज़ें आपके पास सबूत होगी और आपने पहले ही कंप्लेन कर रखी है, तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ तो कंप्लेन पहले ही हो रखी है कि ये खुद अपनी मर्ज़ी से गई है। अब गवाह उससे मांगेंगे, सबूत उससे मांगेंगे, क्योंकि वो आप पे आरोप लगा रही है, आप लोगों पे लगा रही है, तो सबूत उसको देना पड़ेगा। सबूत नहीं दे पाएगी तो केस वैसे ही डिसमिस हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ जब सामने वाली पार्टी आप पे केस करती है ना, तो बर्डन उस पर होता है, क्योंकि वो आरोप लगा रही है आप पे, वो झूठे केसेस लगा रही है। तो लास्ट में उसको एंड ऑफ द केस जो आरोप लगा रही है, जो एलिगेशन आप लोगों पे लगा रही है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाएगी भाई, सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट अब सबूत मांगता है। सिर्फ वर्बली जो बोल दिया, ये नहीं कि जो आ गई महिला कोर्ट में, थाने में, वो अपने आप को बेबस दिखाएगी, लाचार दिखाएगी, और उसने जो बोल दिया उसके कहे अनुसार ही ससुराल वालों को फांसी लगा दी जाएगी, या उसको बोल दिया जाएगा भाई तू उन्हें पैसा दे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट को भी अभी पता है, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट, कि अभी ऑलमोस्ट झूठे केसेस दर्ज हो रहे हैं। तो इसमें सबूत मांगा जाता है। आप सबूत दोगे, साबित कर पाओगे कि आपके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो फिर ही फैसला हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसा करना आप छोड़ ही दो जब अगर आपके पास सबूत नहीं है। और हाँ, अगर सच में अत्याचार हो रहा है आप लोगों के साथ, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप केस करो, आपके लिए अधिकार बने हुए हैं। उन लेडीज़ों को मत दो आप ये अधिकार जिनके लिए बने ही नहीं हुए, जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए। आई होप जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि वाइफ स्त्री धन लेके चली जाती है अपने साथ, अपनी पति की भी, अपने ससुराल वालों की भी, तो वो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं वापस, या फिर प्रॉपर्टी है आपकी कोई, उसके नाम है, अपने नाम वापस करानी है, तो वो चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन है, दोनों में आएगी, प्लस सेक्शन 27 की, उसमें आपको एप्लीकेशन देनी है, केस नहीं करना अलग से जाके। तो ये चीज़ आप करके देखो, रिकवरी डेफिनेटली होगी, आपको वापस मिलेगी। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।